ऋग्वेद प्रथम मंडल 5वां सूक्त और 7वां मंत्र। उक्त काम के आचरण करने वाले जीव को आशीर्वाद कौन देता है, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। उक्त काम यानी कि जो हमने पिछले मंत्र में चर्चा की, भीतर और बाहर की विद्या प्राप्त करने की। ठीक। आत्वा विशन्त्वाशवः सोमास इंद्र गिर्वणः शन्ते सन्तु प्रचेतसे। पदार्थ। हे धार्मिक, गिर्वणः प्रशंसा के योग्य कर्म करने वाले, इंद्र विद्वन जीव, आशवः वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त, सोमासः सब पदार्थ, त्वा तुझको आविशंतु प्राप्त हो तथा इन पदार्थों को प्राप्त हुए, प्रचेत से शुद्ध ज्ञान वाले, ते तेरे लिए शम ये सब पदार्थ मेरे अनुग्रह से सुख करने वाले संतु हो। भावार्थ। ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुख युक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। क्या सीखे हम? क्या पीछे वाले मंत्र से मिलता जुलता है इसका भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सूक्त जो होता है ना, एक जो सूक्त होता है उसमें मान लो 10-12 मंत्र हैं, तो उनका एक ही विषय रहता है। जैसे विद्वानों के गुण पढ़े थे हमने पढ़े थे, ठीक वैसे ही सूर्य ईश्वर वायु के गुण पढ़े, वैसे ये है। तो अभी हमें इस मंत्र से क्या सीखने को मिला? पिछले मंत्र में हमने ये पढ़ा कि मनुष्य को पुरुषार्थ करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि अनिल है, अनिल को जब समय मिलता है तो ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करता है। ठीक, तो वो अपने विद्या को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। ठीक, तो इस पर ईश्वर की उनके मुकाबले कहीं अधिक कृपा होगी जो लोग ऐसा कार्य नहीं कर रहे। ठीक, जो भी व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो ईश्वर इस मंत्र में उसे कह रहे हैं कि तुझे जो संसारी पदार्थ हैं सुख देने वाले, वे भी मिलेंगे, परंतु अंदर से जो तेरे को सुख देने वाली विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्या है, वो भी तुझे मिलेगी, क्योंकि तू दोनों जगह पुरुषार्थ कर रहा है। और ईश्वर का आशीर्वाद है कि ईश्वर खुद चाहते हैं कि ऐसा तुझे प्राप्त हो। ऐसा नहीं है हम गधे की तरह मेहनत किए जा रहे हैं, पुरुषार्थ किए जा रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा अपने समय पर, ईश्वर की इच्छा अनुसार भी मिलेगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ से अगर हम नहीं करेंगे हमारा पुरुषार्थ, तो हमें वो नहीं मिलेगा। तो ईश्वर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे जीवो, तुम लोग जिस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हो, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे जो बनाए हुए ये सारे संसारी पदार्थ हैं ये तुम्हें प्राप्त हो और तुम सुखी हो, जो दूसरों का परोपकार करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है विद्या पढ़ ली और अपने आप दबा के बैठ गए। ऐसा धार्मिक मनुष्य जो चाहता है कि मेरी विद्या मुझ तक सीमित ना रहे, सब तक पहुंचे, सबका सुख हो, मेरे अकेले का नहीं, सारे संसार का सुख हो। और वे लोग तो बहुत ही महान होते हैं जो अपना पूरा जीवन ही परोपकार में लगा देते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन दान दे दिया। क्या उन्हें कुछ मिलना था? कुछ स्टाइपेंड मिलना था या सैलरी मिलनी थी? नहीं ना। तो उनका पूरा जीवन इसी कार्य में लगा, तो पूरा जीवन उसमें खप गया। तो इससे हमें क्या मिला? और जो हम ये भाष्य पढ़ रहे हैं उन्हीं के पुरुषार्थ से पढ़ रहे हैं, और हमारे ये भाव पुरुषार्थ से जो भी ये हमारी वीडियो के माध्यम से इसे सुन रहे हैं या पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उन लोगों तक ये विद्या जा रही है, तो उन लोगों का भी सुख बढ़ेगा, तो इससे पूरे संसार का भला हो रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपना जीवन पूरे परोपकार में लगा देते हैं, वे पूजनीय हो जाते हैं। फिर इसी वजह से, इसी गुण के कारण पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि वो सबके सुखों के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई प्रश्न? ओ